जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौतम एजुकेशन सेंटर पर। फ्रेंड्स, जो आज का ये टॉपिक है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोले तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपके 5 नंबर पक्के होने हैं। ठीक है, कितने नंबर? 5 नंबर। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, कक्षा 10 फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो कितने प्रकार का होता है और उसका जो सूत्र होता है पूरा निगमन करके हम आपको बताएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम में श्रेणी क्रम संयोजन या फिर समांतर क्रम संयोजन, इसमें से एक पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको उसका डेरिवेशन सहित हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। इस क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध होते हैं वो एक ही तार से जुड़े होते हैं, जिसमें विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, और ये आपकी प्लेटें हैं, यहाँ पर बैठी है। ठीक है, यहाँ से ये माइनस, जो छोटी प्लेट आपको दिख रही है ये क्या, कौन सी है? माइनस यानी ऋणात्मक है, और ये प्लस यानी धनात्मक है। तो जो हमारी धारा है वो प्लस से निकलती हुई, है ना, प्लस से निकलती है यानी धनात्मक सिरे से निकलती है और ऋणात्मक की ओर जाती है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। ये आपकी के यानी कुंजी है। ठीक है, और ये तुल्य प्रतिरोध, जो इसका ये हमें सूत्र लाना है, अभी हम आपको ये इसका निगमन करके हम आपको बताएंगे। ये लिखा है रेक्यूम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn नंबर तक, आप जितने भी प्रतिरोध इसमें जोड़ दो। ठीक है, अनंत। फिर आपका दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये जो प्रतिरोध होते हैं वो आपके अलग अलग तारों से जुड़े होते हैं, जिसमें जो धारा है, इसमें जो धारा थी वो समान थी। ठीक है, इस में आई ही जा रही है, और इसमें क्या है, धारा यहाँ पर बढ़ गई है। जो R1 प्रतिरोध में I1 धारा है और I2 प्रतिरोध में I2 धारा है। ठीक है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा है, और आपके जो R3 प्रतिरोध है उसमें I3 धारा है। ठीक है, और इसमें जो विभवांतर होता है वो सेम रहता है सब में। ठीक, जो विभवांतर भी ही रहेगा आपका। ठीक, और ये देखिए, ये बैटरी है V, और ये कुंजी है आपकी, और प्लस से माइनस की ओर धारा बह रही है। यहाँ से A और ये बिंदु B है। ठीक है, आपका ये आंसर यानी इसका हमें निगमन करना है। ये सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध Req 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn नंबर तक। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इस जो ये तुल्य प्रतिरोध आपका सूत्र है इसका हम निगमन करते हैं। और ये जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। तो चलिए अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहले ये आपका डायग्राम है, तो हम इसमें देखेंगे कि जो विभवांतर है वो आपका अलग अलग है ना। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार जो आपका विभवांतर है उसको हम लिखेंगे V बराबर, ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये होगा आपका विभवांतर, कुल विभवांतर है। ठीक, फिर हम
इसमें क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ओम का नियम। ये आपको पता होगा ओम का नियम, है ना, जो होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक, तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। ये आपका ओम का नियम का सूत्र होता है, फार्मूला, है ना। और फिर हम देखेंगे V1 विभवांतर में, किसमें, V1 में, V1 प्रतिरोध R1 में, R1 रखते हैं। R1 प्रतिरोध में, तो R1 प्रतिरोध में क्या हो रहा है, V1 बराबर I इंटू R1। ठीक, I इंटू R1। फिर हम R2 में देखेंगे, R2 में V2 बराबर I इंटू R2। फिर हम देखेंगे R3 में V3 बराबर I इंटू R3। ये आपके हो गए विभवांतर, है ना। फिर हम जो समीकरण, इसको हम मान पे लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और ये आपकी समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, और इसको समीकरण फोर्थ। अब हम यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड व फोर्थ को समीकरण, ठीक है, जो हमारी समीकरण हैं सेकंड और थर्ड, और फोर्थ, इनका मान सेकंड और थर्ड और फोर्थ का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, हम जो सेकंड और थर्ड फोर्थ का मान है वो हम समीकरण फर्स्ट में रखकर देखते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, V बराबर क्या होता है, V बराबर यहाँ पर देखिए I इंटू आर, तो I R बराबर, फिर हम रखेंगे V1 की जगह पर क्या है, I R1। ठीक, फिर प्लस लगा दीजिए, और V2 की जगह पर क्या है, I R2। प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। V3 की जगह पर क्या है, I R3। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर I R बराबर, यहाँ हमारे पास I कॉमन मिल रहा है, क्या है, कॉमन है, हाँ, I जो है वो सभी के पास है ना, तो I को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर लिख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, फिर जो ये I R है, जे इसके गुणे में है, इधर आएगी तो बटे में I हो जाएगी, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका हो जाएगा। फिर I से I कट जाएगी, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो REQ यानी निर्वात R1 प्लस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और हम इसको क्या n नंबर तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, Rn नंबर तक,
जैसे आर ई क्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस आर एन नंबर तक। ठीक, तो हमारा जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो हमारा क्या हुआ, सूत्र का निगमन हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये इतना समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अब हम देखते हैं, हाँ ये बहुत ही सरल है ना, बहुत ही साधारण है, ये समझ में बहुत ही आसानी से आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। हम समांतर क्रम को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें जो क्या होता है समांतर क्रम में, ये जो आई यानी धारा होती है वो आपकी अलग अलग हो जाती है। यहाँ से ये ए बिंदु है आपका और ये बी बिंदु, यहाँ फिर आकर आई हो जाती है, फिर ये आपकी चाबी लगी हुई है। ठीक है, और इसमें जो विभवांतर है वो आपका वी समान ही रहता है सब में, और यहाँ पर धाराएं जो हैं वो आपकी अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे चित्रानुसार आई जो आपकी धारा है, आई बराबर, तो धारा आपकी हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये आपकी कुल धारा हो जाएगी। ठीक, ये आपकी समीकरण फर्स्ट। ठीक, फिर हम देखते हैं ओम के नियम से। कौन सा नियम लगाएंगे, ओम का नियम। दोनों में, पहले वाले में भी ओम का नियम लगा था श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इसमें हम ओम का नियम भी लगाएंगे, ओम के नियम से। और ओम का नियम आपको अगर नहीं आता है तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ओम का नियम क्या होता है, देखिए ओम के नियम से यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब हो गया, ठीक है, दाब और लंबाई व क्षेत्रफल। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि पर यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए, आदि पर यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक है, क्या होता है, नियत होता है। तो ओम का नियम V बराबर I इंटू R ये होता है ना। तो हम इसको इस प्रकार ना लिखते हुए हम इसको I बराबर V अपॉन R इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, है ना। ये आपकी जो समीकरण है इसको हम सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ये है आपकी और समीकरण सेकंड
I बराबर V अपॉन R1। ठीक है, ये हो गई। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध R1 में। ठीक है, क्या लिखेंगे? R1 प्रतिरोध में, R1 प्रतिरोध में, R1 प्रतिरोध में देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जो R1 प्रतिरोध में हमारी धारा है वो क्या है? यहाँ पर देखिए I1 है। ठीक है, तो हम I1 कर देते हैं यहाँ पर बराबर V। अब आपका विभवांतर जो है वो सेम ही है, तो V को वैसे ही हम V लिखते हैं। और R जो है आपका वो R1 है प्रतिरोध। ठीक है, R1, ये आपकी समीकरण कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। फिर हम देखते हैं R2 में प्रतिरोध, जो आपका R2 है दूसरा। ठीक है, उसमें देखेंगे, इसमें जो आपकी धारा है वो I2 बह रही है और V सेम रहेगा R2। I2 बराबर V अपॉन R2, ये आपकी समीकरण फोर्थ। ठीक, तो अब हम देखते हैं R3 प्रतिरोध में। ठीक है, जो R3 प्रतिरोध है उसमें I3 धारा बह रही है। ठीक है, R3 में धारा क्या है? I3 है। I3 बराबर विभवांतर तो सेम है और R3, I3 बराबर V अपॉन R3। ये समीकरण को हम पांचवी मानते हैं, यानी फिफ्थ। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ व समीकरण 5 के मान रखने पर, है ना, इधर लिख देते हैं रखने पर। देखिए ये हमारी जो समीकरण है वो पहली समीकरण है। इसमें हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के मान रखेंगे। तो सबसे पहले I है, तो I बराबर क्या है? V अपॉन R बराबर I1 क्या है? V अपॉन R1, V अपॉन R1। प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। I2 की जगह पर V अपॉन R2, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 जगह पर क्या है? R3, V अपॉन R3। फिर आप देखिए यहाँ पर V अपॉन R बराबर, अब यहाँ पर क्या है? जो V है वो कॉमन मिल रहा है, कॉमन है, सभी के पास V है, तो हम V को बाहर रख लेते हैं। अब V जब निकल गया तो ऊपर क्या बचेगा? 1, फिर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, ये बचा। अब V से V को काट दो, यहाँ पर बचा 1 अपॉन R बराबर 1 अंदर क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 क्या होगा? 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ ये 1/R EQ, यानी इसको तुल्य कर दो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 ए प्लस 1 अपॉन R n नंबर्स तक। ठीक है, हम n नंबर्स तक ले सकते हैं, यानी जो प्रतिरोध है वो आपके अनंत लगा सकते हैं। प्रतिरोध बहुत से हम लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसमें का आपको एक भी समझ में आया होगा, या पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। ये आपको
जो यूपी बोर्ड है उसमें क्या होता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो इसमें जो है वो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको यह वीडियो है जो आपको पसंद यानी समझ में आई होगी तो आपके 5 नंबर जो हैं वो क्या होंगे, पक्के, एकदम पक्के हैं समझ लो। ठीक है, अगर 5 नंबर पक्के हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।